बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 शुरू करने लगे हैं और पहली एक्सरसाइज करेंगे 5.1। चैप्टर नंबर 5 जो है थोड़ा डिफरेंट है, नई चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ें जो हम यहाँ करने लगे हैं वो पहले नहीं थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम कुछ चीज़ें आनी हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैथ है तो ये लिंक तो होता है बाकी चीज़ों के साथ। अब यहाँ जो टाइटल है वो है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ना, ये एक मेथड है, एक तरीकाकार है जिसमें हम एक थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स सवाल होता है ना उसको सॉल्व करवाते हैं। वो क्या चीज़ें हैं मैं अभी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत करता हूँ, बाकी सवाल के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आएंगी लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर का मतलब तो वही है कि जिसमें एक्स वाई की जो पावर है वो 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती। प्रोडक्ट भी नहीं एक्स वाई की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे लीनियर कहते हैं। लेकिन इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, बराबर का निशान नहीं आएगा। इक्वेशन में तो बराबर का निशान आता है, इक्वालिटी साइन आता है। तो यहाँ पे होंगी इनइक्वालिटीज़, और इनइक्वालिटीज़ के लिए ये वाले सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये वाले सिंबल जो हैं वो आते हैं। तो ऐसे सिंबल्स आएँ, ठीक है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये इनइक्वालिटीज़ हैं। और लीनियर इसी तरह के एक्स और वाई की पावर्स 1 है। अब ये हम यहाँ पे इनका जो काम होगा ना वो बेसिकली ग्राफिंग होना है। शुरू में तो यही है ग्राफिंग, और ग्राफिंग के ज़रिए ही आगे से सवाल कुछ हल करने, ठीक है। ये बड़ा मज़े का कंसेप्ट है ग्राफ करना, और एक दो सवाल समझ आ गया तो बाकी सारे बिल्कुल उसी पैटर्न पे होते हैं। तो ये बड़ा इजी काम है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो सवाल यूज़ होते हैं वो असल में हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ना वो वाले सवाल होते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि अपना जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहा होता है। लेकिन उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ों को उसने मद्देनज़र रख के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। मसलन कोई चीज़ बनाई है तो वो क्वांटिटी जो है वो एक उसकी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। फिर उसने जो है कॉस्ट कितनी होनी चाहिए वो उसकी एक कंस्ट्रेंट है, लेबर कितनी लगानी है वो कंस्ट्रेंट है। तो इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए चीज़ों को मैक्सिमाइज उसने करना होता है। बाज़ औक़ात कॉस्ट वाला चीज़ आ जाती है, उसको मिनिमाइज़ करना होता है क्योंकि खर्चा है, खर्चे को कम से कम करना है, ठीक है। तो उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स आती हैं कि भाई इन चीज़ों के अंदर रहते रहते आप काम करें। और वो कंस्ट्रेंट्स जो होती हैं ना, वो जो हदूद क़यूद होती हैं, वो लेस देन ग्रेटर देन के चक्कर में होती हैं, इक्वालिटी के चक्कर में नहीं होती। ये बड़ा डीप है कंसेप्ट। वो अगर कहीं सवाल आएगा ना, उससे सवाल के हिसाब से मैं आपको इसकी जो थ्योरी है एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ग्राफिंग जो है, ग्राफिंग बड़ी आसान है। यहाँ पे ग्राफिंग में ये करेंगे कि नॉर्मली हमारे पास एक इक्वेशन होगी, ज़ाहिर है इन इक्वेशन होगी इस तरह की, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाला चक्कर आएगा, कभी ग्रेटर देन भी आ जाता है। और इसको पढ़ना किस तरह से होता है कि ये जो कोना है ना वो लेस देन को शो कराता है, कि जो इधर वाली चीज़ है वो लेसर है इस वाली चीज़ से। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, वरना ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। और अगर साथ ये नीचे से वो एक लाइन और आ जाए तो लेस देन एंड इक्वल टू भी पढ़ते हैं, जैसे ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह से पढ़ा जाता है। अब जब ग्राफ करना है तो ग्राफ के लिए बड़ा सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है कि आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जब इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और स्ट्रेट लाइन को ग्राफ किया जा सकता है, एक सीधी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। जैसे ये हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, तो लाइन को ड्रा करना आसान हो जाता है। ये जो हमारी इनइक्वालिटी है वो हमें पता चल जाती है कि कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे उसकी लिमिट आ रही है। तो जब भी ग्राफ करने के लिए हमें कहा जाएगा, हमने इन इक्वेशन को क्या बना लेना है, इक्वेशन बना लेना है। ये काम है। आगे से फिर जाहिर है उसके पॉइंट्स वगैरह अभी मैं आप सवाल करवाता हूँ तो समझ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव इक्वेशन, ठीक है। एसोसिएटिव इक्वेशन है जिसमें हम उसको इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन हर सवाल में हम ये करेंगे। अब इसमें एक दो और कंसेप्ट हैं, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन रीजन क्या है, ये भी सवाल करते हुए समझ आएगी। ऐसे ज़ुबानी ट्राई करूँगा ना तो आपके ऊपर से ही गुजर जाना है, तो इसलिए ऐसे अभी इसको हम नहीं करते, सवाल करते हैं साथ साथ फिर चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का हमारा देखें क्या कह रहे हैं। ग्राफ द सोल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। आपने एक्स वाई प्लेन जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, उस प्लेन के अंदर, उस जगह के अंदर आपने ये जो लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है इसको आपने ग्राफ करना है और उसका सोल्यूशन सेट बताना है कि कहाँ पे बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखें, 2x + y लेस देन एंड इक्वल टू 6 है। ठीक हो गया। पहला काम तो वही होगा, हमने एसोसिएटेड या एसोसिएटिव जो इक्वेशन है वो बना लेनी है, इसकी जगह पे बराबर का निशान लगा लेना है।
ठीक है ना, इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे जाहिर है कोई भी जब लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कुछ पॉइंट होने चाहिए ना, 2 पॉइंट कम अज़ कम हो, तो वो हम ग्राफ कर लेंगे। अब वो 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा टोटका है और हर सवाल में हमने यही लगाना है कि एक दफ़ा आपने x को 0 पुट करा लेना है, एक दफ़ा y को 0 पुट करा लेना है बारी बारी, तो उससे हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं उसके ना। देखें फॉर एग्जांपल जब x 0 है तो अब यहाँ 0 पुट कराएंगे तो ये पार्ट 0 हो गया, तो y किसके इक्वल आ गया, 6 के, ये हम लिख लेंगे y 6 है। और फिर हमने y को 0 पुट करा लेना है, देखें एंड y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट कराएंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, तो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो 3 बनता है, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है कि x 0 है तो y 6 है, देखें 0 एंड 6, क्योंकि पहले x को लिखते हैं ना फिर y को लिखते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि x की वैल्यू 3 है, y 0 है, 3 एंड 0। अगेन मैं पहले क्वेश्चन को ज़रा डिटेल में समझाता हूँ, आगे उसी तरह से ही होने होते हैं। अब ये देखें 2 पॉइंट आ गए हमारे पास, इनको हमने ग्राफ कर लेना है, बड़ा इजी है। देखें आपने उसी तरह से एक लाइन ऐसे लगानी है y एक्सिस की, ये x एक्सिस की लाइन लगानी है, ये आपको अच्छा इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफिंग उस तरह की चीज़ हमें नहीं कहा जा रही होती, हमें ये सारा प्रोसेस करके उसको दिखाना होता है और एक रफ सा और एक जो है एक अंदाजे वाला एक जो काम है वो बस दिखा देना होता है। और जाहिर है कि आप इसको थोड़ा अच्छा करके बना लें, ठीक है ना, स्केल यूज़ करें एक प्रॉपर तरीके के साथ, उतना डिस्टेंस रखते हुए ये 1 2 3 लिखें, तो ये अच्छी चीज़ बन जाती है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इसी तरह से ये प्रॉपर सा डिस्टेंस लेके ना 1 2 3, ज़ाहिर है एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए, वो आप 1 2 3 4 लिखते हैं, इधर भी 1 2 3 4 जितना भी आप डिस्टेंस लेना चाहें लिख लें, ठीक है। अब देखें पहला पॉइंट क्या है हमारा कि y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 3 है, तो y कहाँ पे 6 आता है, ये हमने 1 2 3 बनाया ना, तो ये देखें यहाँ 6 आ रहा है। दूसरे पॉइंट के अंदर x की वैल्यू है क्योंकि उसमें y 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो x एक्सिस के ऊपर होता है ना x, तो यहाँ पे हमारा ये 3 है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, और जब 2 पॉइंट मिल जाएं तो उस पर लाइन ड्रॉ की जा सकती है। आपने स्केल रख लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये फ्री हैंड करेंगे तो ज़रा थोड़ी सी अजीब बनेगी, तो मैं तो बना सकता हूँ, आपने तो पेपर देना है और वहाँ नंबर लेने हैं, तो स्केल रख के प्यारी सी करके लाइन ड्रॉ कर लें। अब ये लाइन ड्रॉ हो जाती है, आधा काम हो जाता है। लेकिन अब देखें ये इनइक्वालिटीज़ हैं, लेस देन एंड इक्वल टू, यानी ये लाइन जो है ये बेसिकली एक हद होती है कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो यहाँ तक रह सकती है, इससे ऊपर ऊपर होगी या उससे नीचे नीचे होगी, क्योंकि इसने एक वास्ट एरिया जो है वो कवर करना होता है। क्योंकि ये देखें ये क्या बता रहा है कि 2x जमा y का जो ये जो कम्बिनेशन है उसको या तो लेसर होना चाहिए 6 से, या 6 के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये समझिए ये 6 वाली लाइन है, तो लाइन के यहाँ तो बराबर रहे या उससे लेसर हो, पीछे हो जाए, ठीक है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन ये लेसर ग्रेटर ज़ाहिर है अभी मैं बताऊँगा कि ये कैसे चेक होता है कि हम उससे ऊपर ऊपर रहेंगे या नीचे नीचे रहेंगे। लेकिन ये है कि लेस देन एंड इक्वल टू ये बताता है कि आप इस हद से यहाँ ऊपर रहते हैं, ऊपर वाले एरिया में होते हैं, या नीचे वाले एरिया में होते हैं। यही इनइक्वालिटीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि ये वास्ट जो चीज़ है ना उसको कवर कर रही होती है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ये ओरिजिन की तरफ यानी पीछे की तरफ होना है या आगे की तरफ होना है, सोल्यूशन कहाँ है हमारा, हमें आंसर कहाँ मिल सकता है। तो उसके लिए एक टोटका है, तरीका इन्होंने बताया हुआ है। वो ये कहते हैं कि देखें ये जो ओरिजिन है ना, ये वाला ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है 0 0, इस पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो ये एक किस्म का टेस्ट होता है कि आप चेक करना चाहें कि हमारा ये जो ओरिजिन है वो इस सोल्यूशन सेट के अंदर आता है कि नहीं, इस इक्वेशन के ज़ेरे असर आता है कि नहीं। तो हम इस 0 0 पॉइंट को यहाँ पुट करा के देख लेंगे कि क्या 0 पुट कराने से ये जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है ये होल्ड करती है कि नहीं। अब देखें इसको पुट कराते हैं, 2 × 0 + 0 और लेस देन इक्वल टू 6, ये हम यहाँ लिखेंगे। टेस्ट कहाँ पे करना है, ओरिजिन के ऊपर, वो ओरिजिन जो कि 0 0 है। तो देखें x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो ज़ाहिर है ये सारा पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना, 0 होगा। अब देखें ये क्या कहा जा रहा है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 6, तो 0 6 से छोटा ही आता है। अब आम लॉजिक को आपने समझना है कि आम लॉजिक क्या कहती है और ये क्या कहता है, क्या दोनों सही बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि 0 लेस है 6 से, तो डेफिनेटली 0 लेस होता है 6 से, तो ये ट्रू है।
तो जब ट्रू होता है तो मतलब ये है कि हमारा ओरिजिन जो है उसके ज़ेरे असर आ रहा है, उस ये जो इक्वेशन है हमारी ये वाली, इसके अंडर वो आ रहा है। तो अंडर कैसे आएगा? जब हमारा सोल्यूशन इस लाइन से नीचे नीचे रहेगा, ऐसे नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन भी उसके सोल्यूशन में आता है। ओरिजिन आता है तभी तो फिर हम नीचे नीचे रहेंगे ना, ओरिजिन की तरफ वाले एरिया में। ये सारा एरिया जो है ये हमारा सोल्यूशन होगा ऐसे करके। अगर वो ट्रू ना आता तो हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते कि भाई ओरिजिन जो है उसके सोल्यूशन में नहीं आता, तो हमें उससे ऊपर की तरफ जाना होगा। बस ये 2-4 चीज़ें याद रखनी है, 2-3 सवाल करने हैं, फिर सारे सवाल एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब ये बड़ी जल्दी हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। देखें 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। ज़ाहिर है एसोसिएटेड जो इक्वेशन है वो हम लिखेंगे, इसकी जगह पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 2 पॉइंट हमने लेने हैं तो लेट वही करना है, पहले x को 0 पुट करा दें फिर y को 0। तो x 0 पुट कराएंगे, ये पार्ट खत्म हो गया। 7y इज़ इक्वल टू 21, 7 ने जाकर डिवाइड करना है, 7 3s आर, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये ज़ाहिर ज़ुबानी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर हमने y को 0 पुट कराना है, तो फिर 3 जाके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 3, 7s आर 7 आ जाएगी। तो वो पॉइंट को आप लिख लें कि एक दफ़ा 0 3 और 7 0 आया, यानी x की वैल्यू 7 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है। आप उसी तरह से x एक्सिस और y एक्सिस थोड़ा सा प्यारा करके बना लें। 1 2 3 4 5 लिखें इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 सारा इधर ये लिखें कि ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है। जितना आप इसको प्यारा कर सकते हैं आम रूटीन में जैसे लिखते हैं। ये y एक्सिस है, y पॉजिटिव एक्सिस है, ये नीचे नेगेटिव है। तो इसकी खूबसूरती जितनी बनानी है आप बना लें, वरना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू देखें यहाँ पे 7 है, तो आपने जहाँ 7 है वहाँ जाके एक नुक्ता लगा लेना है। और y की वैल्यू 3 है, तो ये 1 2 3 इधर पॉजिटिव 3 वहाँ पे नुक्ता लगा लें, एक लाइन लगाएं स्केल के साथ और रख लें उसको। अब वही चेक करना है कि ये ओरिजिन की तरफ आता है सोल्यूशन या ओरिजिन से दूर भागता है। तो ओरिजिन को हमने इक्वेशन में पुट कराना है 0 0 को, तो 0 0 पुट करा रहे हैं, तो ये पार्ट फिर 0 हो जाएगा। और ये क्या आप कह रहा है कि 0 इज़ ग्रेटर देन 21, तो ये ट्रू नहीं होगा क्योंकि 0 जो है 21 से ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता ना, क्योंकि 0 तो छोटा होता है। ये जो नंबर लाइन हम ऐसे करके बनाते हैं तो 0 होता है दरमियान में, इसके आगे की तरफ तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं हमारी, और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं पीछे की तरफ, नेगेटिव इधर को होती हैं। तो 0 यहाँ पे है, सारी की सारी प्लस वाली वैल्यू 0 से बड़ी होती हैं। तो यहाँ तो वो कह रहा है कि 0 बड़ा है 21 से, तो ये ट्रू नहीं है, मैंने गलत कर दिया, नॉट ट्रू, इसको नॉट ट्रू लिखना है। तो जब ट्रू नहीं है तो मतलब फिर क्या हुआ कि हमारा ये जो ओरिजिन है वो इसके सोल्यूशन में नहीं आता। ठीक है, तो फिर ये जो लाइन हमारी ये कह रही है, ये जो बाउंड्री है, हम फिर नीचे की तरफ नहीं होंगे, मैंने गलत बनाया। इसका किधर होना चाहिए? ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ये ऊपर की तरफ फिर हमारा ये आंसर जो है वो इधर को बनाना चाहिए कि जी हमारा एरिया जो है सोल्यूशन का वो ऊपर की तरफ है। ठीक है जी, ये हमारा सेकंड हो गया। अब देखें हर सवाल में हमने यही काम करना है एंड तक, सारे सवालों में। 3 वाला देखें, 3x - 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, उसी तरह से x को 0 पुट कराया, 0 करा दें पुट, -2 जाके डिवाइड करेगा -3। फिर y को 0 पुट करा दें तो 3 जाके डिवाइड करेगा, 3 2s आर, तो वह x की वैल्यू 2 आ गई। तो पॉइंट हमें ये मिल गया 0 - 3 एंड 2 0। तो उसी तरह से आप ये बनाएं, x एक्सिस y एक्सिस, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर से 1 2 3, ये माइनस का, क्योंकि y की वैल्यू नीचे की तरफ नेगेटिव होती है ना, ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव है। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 की जगह कर लें। y की वैल्यू -3 है, -3 की जगह ऐसे करके लगाएं। अब फिर वही बात कि सोल्यूशन किधर है, अवे है या ओरिजिन की तरफ है, तो वो फिर आपने फिर दोबारा से 0 को पुट करा देना उसकी मेन इक्वेशन के अंदर, क्योंकि मेन इक्वेशन ये वाली है ना, इसमें आप x और y की जगह 0 0 आप लगा देंगे ओरिजिन को। तो जाहिर है ये पार्ट 0 हो गया, तो 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, तो ग्रेटर तो नहीं है, ये फिर नॉट ट्रू है, क्योंकि 0 तो छोटा होता है, तो ये बता रहा है कि ये बड़ा है, तो नॉट ट्रू है। तो नॉट ट्रू का मतलब कि हमने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना। जब ट्रू आता है तो फिर हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं, बस ये याद रखना है। तो उससे हम अवे, तो उसके इस तरफ को, तो ये हमारा जो सोल्यूशन है वो इस तरफ बनता है। तो ये थोड़ा सा इसको बना दें कि लो जी ये इस तरफ हमारा सोल्यूशन बन रहा है, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। 5x - 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी,
लेट x इज इक्वल टू 0, 4 ने जाके डिवाइड करना है, 4 5s आर, माइनस भी है तो -5 हो गया। इसी तरह से फिर हमने y को 0 पुट कराना है, 5 जाके डिवाइड करेगा, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 0 एंड -5, 4 एंड 0। तो x की वैल्यू 4 है, y की हमारी -5 है, नीचे की तरफ बननी है। तो -1, -2, -3 ये हमने बनाई हुई है। तो 5 के ऊपर ये पॉइंट बनता है और इधर से x के ऊपर ये 4 वाला पॉइंट, तो इनको मिला लें। अब ज़ाहिर है सिर्फ ये देखना है कि ओरिजिन की तरफ है हमारा सोल्यूशन के नहीं है, तो हमने ओरिजिन को उस इक्वेशन में पुट करा लेना है। तो 0 इज़ लेस देन 20, तो बिल्कुल ठीक है, 0 20 से छोटा ही होता है, तो ट्रू है। तो ट्रू का मतलब ये है कि आंसर जो है इट शुड बी टूवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ओरिजिन भी सोल्यूशन का हिस्सा है। तो फिर वो ओरिजिन की तरफ वाला जितना भी एरिया, ये सारा एरिया ऊपर वाला, इस लाइन, जब देखें ना ये लाइन की ये बाउंड्री है, जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें। अब देखें मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितना मर्जी एक्सटेंड करें तो ये जो आगे की तरफ सारा एरिया है, सारे का सारा सोल्यूशन में आता है फिर इसका, ठीक है ना। ये खुद भी, ये लाइन भी शायद साथ इन्वॉल्व होती है। अच्छा, यहाँ एक मज़े की बात, वैसे तो वो चीज़ सवाल में कहीं आई नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि जब ये जो नीचे वाली लाइन है ना इक्वल टू वाली, अगर ये ना आए, मसलन ये लिखा हो 5x - 4y इज़ लेस देन 20, बस इतना लिखा हो, तो फिर जब हम ग्राफ करते हैं ना, तो ग्राफ करके ये जो इक्वेशन बनाते हैं ना, ये जो लाइन बनाते हैं सीधी सी, इसको डॉटेड डॉटेड बनाते हैं। डॉटेड इसलिए कि फिर वो खुद नहीं इन्वॉल्व हो रही होती, क्योंकि वो इक्वल टू नहीं है। जब ये इक्वल टू होता है तो इसको हम गाढ़ा बनाते हैं, प्रॉपर बनाते हैं लाइन को, क्योंकि वो लाइन भी इन्वॉल्व है और उससे फिर आगे पीछे वाला जो भी एरिया होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाला है। तो फिर ये ज़ाहिर है टूवर्ड्स द ओरिजिन है, तो एंड पे ये लाइन एक लिख लिया करें कि सोल्यूशन एरिया जो है टूवर्ड्स द ओरिजिन है, या ज़ाहिर है ओरिजिन के अपोजिट साइड पे है। ये लाइन हमने नीचे लिख देनी चाहिए। 5 वाला पार्ट, 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, थोड़ा सा गौर करें तो इसमें y है ही नहीं है, तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें इवन के पॉइंट को ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद ही मिल जाता है। काम तो वही करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, इसको इक्वल टू 0 रखना है। अब जब इक्वल टू 0 रखेंगे, देखें डायरेक्ट, तो हम लिखेंगे 2x + 1 इक्वल टू 0, +1 को उधर ले जाए, -1 हो गया, 2 जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। अब यहाँ y इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ x है। आपने ज़ाहिर x एक्सिस y एक्सिस बनाना है, और ये हमारा x एक्सिस इधर को पॉजिटिव होता है, इधर को नेगेटिव होता है। हमारे पास वैल्यू x की माइनस आ रही है, -1/2, 1/2 हाफ होता है, आधी चीज़। तो हाफ चीज़ जो है कैसे बनेगी, यहाँ पे आपने ये -1 लिखा ना, इसको -2, तो ये 1 है ना, तो 1 का हाफ ज़ाहिर है उसके ये मिड में आएगा। तो यहाँ पे आपने रख के एक सीधी लाइन ऐसे बना देनी है, क्योंकि जहाँ पे x भी हो y भी हो, दोनों पॉइंट तो हम x और y को ऐसे मिलाते हैं, इधर से मिलाते हैं या इधर से मिलाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ x है, y तो है ही नहीं, तो फिर y को हम टच नहीं करेंगे, ऐसे उसके फिर दूर दूर ये वाली जो लाइन है ये बन जाती है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब चेक उसी तरह से कर सकते हैं आप, x की जगह फिर 0 पुट कराएं, y तो है ही नहीं है, x की जगह पे 0 लगा लें, तो देखें कि जो वो बात कर रहा है वो सही है कि नहीं। 2 × 0, जाहिर है कि ये पार्ट तो 0 हो गया, लेकिन ये 1 है, तो ये क्या कह रहा है कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल ठीक है, 1 0 से बड़ा ही होता है, तो ये ट्रू है। तो ट्रू का मतलब कि हमने फिर ओरिजिन की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो जो सोल्यूशन है वो इधर की तरफ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। 6 वाला पार्ट उसी तरह से है, अब इसमें x नहीं है, तो वैसे ही करेंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास, उसको इक्वेशन बना लिया, इनइक्वालिटी है, इक्वेशन बना लिया, एसोसिएटेड इक्वेशन, और इसको हल कर लेंगे। 4 को उधर ले जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू 4/3। अब ये 4/3 का मतलब क्या होता है, क्योंकि ग्राफ करते हुए मसला आएगा, ये होता है 1 + 1/3, क्योंकि 4 क्या है, 4 बेसिकली है 3 + 1, ठीक है ना। तो ये 3/3 आप अलहदा करेंगे ना, तो ये 1 हो जाता है, और साथ ये जो 1/3 है ये आता है, यानी एक कंप्लीट पहुंच के, 1 कंप्लीट पे पहुंच के फिर आगे से 1/3, वो अभी मैं करके दिखाता हूँ ग्राफ कैसे होता है इसका। तो x एक्सिस y एक्सिस बनाया। अब चूंकि y की वैल्यू है ना 4/3, तो फिर y की वैल्यू तो ये ऊपर की तरफ बनती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 1 है, ये 2 यहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये 1, ये 2, फिर आगे से 3 एंड सो ऑन। तो 1 पहुंच के, 1 पूरा हो के फिर आगे से 1/3, जैसे मैं कह रहा था। तो 1/3 का मतलब क्या होता है कि अगली जो पूरी चीज़ है, जितना ये जो गैप है, उसके अगर 3 हिस्से किए जाएं तो उनमें से पहले हिस्से के पास हम पहुंचेंगे।
तो 3 ही से एक हिस्सा यहाँ पे हो गया, दूसरा ये लाइन हो गई, तो 1 2 3 पार्ट बन गए उसके। तो पहला पार्ट यहाँ पे बाउंड्री बनती है, तो इधर फिर आपने एक लाइन ऐसे करके लगा देनी है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब फिर वही चेक करना है ओरिजिन के लिए, उसको आप पुट कराएं, ये पार्ट खत्म हो गया। -4 इज़ लेस देन 0, तो बिल्कुल ठीक है, -4 0 से छोटा होता है, तो हमें ओरिजिन की तरफ ही जाना है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब यहाँ पे आ जाएं, अब थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करेगा, लेकिन बेसिक काम वही है सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंडिकेट द सोल्यूशन सेट, अगेन हमने सोल्यूशन बताना है कि कहाँ आता है, ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब एक सिस्टम है पूरा, यानी कि एक नहीं है, दो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। और उसको फिर कहता है शेड करके बताएं कि कौन सा एरिया जो है ये हमारा सोल्यूशन बनता है। तो समझे यहाँ पे 2 सवाल इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन है। तो पहले जो इक्वेशन ये जो है, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम देते हैं। तो जो 1 है उसकी पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, डायरेक्ट भी कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है उसको इस जगह इक्वल टू ही आना है ना, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया है। तो वही बात कि यहाँ पहले आपने x को 0 करना है, x 0 करेंगे तो 3 जाके डिवाइड करेगा, y की वैल्यू -2 आएगी, y -2, ये पॉइंट बन गया। फिर y को 0 पुट कराएं तो 2 3 तो उसने 3 आ जाना x ने, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। दूसरी इक्वेशन के लिए भी उसी तरह से, पहले वैसे आप वो बना लें जो मैं जैसे पिछले सवालों में हम करते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन ज़रूर बनाएं। 2x - 3y यहाँ मिस हो गया मेरे से, = 6, और फिर आगे से हल करें, ठीक है। इसका भी इक्वेशन बनाएं, 2x + 3y = 12, ठीक है ना। इसके बाद फिर आगे से काम करें, तो इसमें भी वही पहले x 0 पुट कराएं, 3 4 12, तो वो ज़रा 4 बन जाएगा। और फिर आपने y को 0 पुट कराना है, तो x के लिए 2 6 तो 0 4 और 6 0। तो बस ये इन पॉइंटों को सामने रखना है। अब देखें x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 है और 6 है, 3 और 6 पॉजिटिव x की वैल्यूज़ आ रही हैं। y की वैल्यू एक तो माइनस आ रही है और दूसरी y की वैल्यू ये पॉजिटिव भी आ रही है, माइनस भी पॉजिटिव भी। अब इनको हमने ग्राफ करना है, तो उसी तरह से x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस बन गया, ये x एक्सिस 1 2 3 जैसे लिखते हैं वो बनाएं। अब पहला पॉइंट हमारा क्या है, x की वैल्यू 3 और उधर से y की वैल्यू -2। तो देखें x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू -2 ये इधर है, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। इनको आपने स्केल रख के लाइन ड्रॉ कर देनी है। दूसरा हमारा था x हमारा 6 है, y 4 है, तो x हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है और y 4 पॉजिटिव जो है वो यहाँ आ रहा है, तो इनको आप मिला दें। तो ऐसे ये क्रॉस टाइप हमारी ये 2 इक्वेशनें आ गई, ग्राफ हो गया। अब वही बात कि जी हमारा सोल्यूशन किधर है, ओरिजिन की तरफ आना है या ओरिजिन से हमने दूर भागना है, तो वो आपने ज़ाहिर टेस्ट जो है उन पर लगाना है 0 0 का, ओरिजिन का। तो पहली इक्वेशन के अंदर पुट कराएं, 0 इज़ लेस देन 6, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो जो पहली लाइन थी हमारी उसको टूवर्ड्स द ओरिजिन होनी चाहिए। पहली लाइन हमारी कौन सी थी, ये वाली थी 3 2 वाली, इसको ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना, तो ये जो लाइन हमारी ये बनी है ये ऊपर की तरफ जाएगी, इसका सोल्यूशन ऊपर की तरफ होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, सारा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये हमें ज़हन में रखना है, हल्का सा निशान लगा लें। और जो दूसरी है उसमें भी आप 0 0 पुट कराएंगे और उसको आप चेक करें, 0 इज़ लेस देन 12, तो ठीक है, ये भी सही है, 12 से छोटा ही होता है 0। तो इस ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, इसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, अब ये ओरिजिन है इस तरफ, नीचे की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ। तो ये देखें यहाँ मिल रहे हैं ना, तो यहाँ से कुछ रख लें, कुछ चीज़ पास, रंगदार कोई चीज़, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो है वो आपने उसको ऐसे थोड़ा सा कलर करके दिखा देना है कि हमारा जो ये एरिया है ये शेडेड एरिया होना चाहिए। शेड कर दिया ना हमने। सेकेंड पार्ट देखते हैं, x + y इज़ ग्रेटर देन = 5 एंड x - y इज़ लेस देन = 1। दोनों इक्वेशनें हैं, उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, x + y = 5 हो गया, x - y = 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन नंबर 1 x को 0 पुट कराएं, y 5 बन जाता है, y 0 कराएं तो x 5 हो जाता है, क्योंकि इक्वेशन ही उसी शक्ल की है ना, क्योंकि x 0 करना है तो y ने 5 हो जाना है, y को 0 पुट कराएं तो x 5 हो जाएगा, ठीक है, उसी तरह से। और यह फिर हमारे पास पॉइंट 5 0 एंड 0 5, इसी तरह से इधर से भी पॉइंट आ रहा है 1 0 एंड 0 -1। तो इनको ग्राफ कर लेते हैं, पहले ग्राफ कर लिया करें, बाद में टेस्ट कर लें, क्योंकि ग्राफ तो पहले बना हो ना। तो 5 और 5, तो इधर से आपने वही सारा कुछ 1 2 3 लिख लेना है। तो ये देखें ये 5x का और उधर से y का ये 5, तो इनको आपने ऐसे करके स्ट्रेट लाइन एक स्केल के साथ लगा लेनी है। दूसरी इक्वेशन हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और y की -1, तो ये 1 पॉजिटिव x और y हमारा ये नेगेटिव, तो इनको आप मिलाएं ऐसे करके ये लाइन बन गई,
ठीक है। अब उसके बाद टेस्ट लगा लें, ठीक है। पहली वाली पे हम टेस्ट लगा रहे हैं, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 0 5 से बड़ा तो नहीं होता ना, नॉट ट्रू, ठीक है। पहली लाइन जो 5 5 वाली थी उसके लिए ट्रू नहीं है ये वाली लाइन। अब नहीं ट्रू तो मतलब ये कि हम अवे द ओरिजिन से दूर भागेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, हमारा सोल्यूशन आगे की तरफ होगा, ये पूरी लाइन के ऊपर आगे की तरफ। अभी शेड करना नहीं है, सिर्फ ज़हन में रखना है। और जो दूसरी लाइन है वो फिर बताएगी, दूसरी लाइन को भी 0 0 पुट कराएं, तो ये बता रही है 0 इज़ लेस देन 1, तो ठीक है 0 से 1 छोटा ही होता है, ट्रू है। तो फिर जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली, इसको ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की तरफ जा रही है और वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखें दोनों क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, इधर से, क्योंकि इधर तो पता नहीं चलेगा, ये इधर को जा रहा है, ठीक है, ये इधर को जा रहा है, लेकिन ये कम्बिनेशन तो नहीं बना ना। कम्बिनेशन वहीं से बनना जहाँ दोनों क्रॉस कर जाती हैं। अब देखें ये हम इधर से ऊपर को जा रहे हैं ना, ये ऊपर है एरिया ना, तो ये इसका एरिया आ गया ऊपर, और इस लाइन का भी एरिया ऊपर को है, तो इस लाइन को आगे को लेके जाएंगे तो ये ऊपर का ये, तो ये यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं चीज़ें। तो ये है असल एरिया जहाँ पे दोनों का असर जो है वो आ जाता है दोनों लाइनों का, तो ये वाला एरिया हमारा शेडेड एरिया बनेगा। थर्ड पार्ट, 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 21, और दूसरी है x - y लेस देन एंड इक्वल टू 2। एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे, दोनों की जगह बराबर का साइन लगा लेंगे, इक्वेशनें बन गई, इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कराएंगे तो 7 3s आर, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई, और जब y को 0 पुट कराना है तो 3 7s आर, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। तो पॉइंट हमारे पास बन गया 7 and 0 and 0 and 3, ठीक है, ये पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पे इसकी जगह 0 करें, -2 बनेगा, यहाँ 0 करें तो x जो है वो 2 हो जाना है, और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब इसको ग्राफ करते हैं, जैसे ये पॉइंट हैं, पॉइंटों को सामने रखें, ज़ाहिर इन दोनों पॉइंटों को ग्राफ करके एक लाइन बनानी है, और एक लाइन जो है वो इन दोनों को ग्राफ करके बनानी है, तो वो हम अगले पेज के ऊपर ये बना रहे हैं, ठीक है जी। एक पहली इक्वेशन में हमारे पास यहाँ 7 था x, और y जो था वो 3 था, ऐसे करके मिला लिया। इधर से x हमारा 2 था और y हमारे पास -2 था, तो वो ये इक्वेशन बन जाएगी। टेस्ट जो है वो लगाएंगे दोनों के ऊपर, तो पहली इक्वेशन का टेस्ट आ रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन 21, तो 0 बड़ा नहीं होता 21 से, तो ये ट्रू नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें अवे जाना है, आगे की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं आएंगे। ये वाली लाइन है ना हमारी, तो हमने ऊपर की तरफ जाना है, ऐसे सारा ऊपर की तरफ होगा। और जब दूसरी इक्वेशन में आप टेस्ट करेंगे तो वो आ रहा है 0 इज़ लेस देन 2, तो डेफिनेटली ये ट्रू है, सही है। 0 जो है वो 2 से छोटा ही होता है, तो ट्रू है। तो इस लाइन के लिए हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, आगे की तरफ। अब दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो यहाँ से ये लाइन जा रही है ना, तो इस लाइन का ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, और ये जो लाइन जा रही है ये इधर से आगे की तरफ, तो इसका ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो एरिया जितना है, ये आप थोड़ा सा उसको शेडेड कर दें, लाइन को थोड़ा और आगे से एक्सटेंड कर दें, तो ये वाला जितना एरिया बन रहा है इसको आप शेडेड बना दें। 4 वाला पार्ट, 4x - 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12, और दूसरी है x इज़ ग्रेटर देन एं/2 इसमें y इन्वॉल्व ही नहीं है। ये जाहिर है कि ये जब इसको ग्राफ करते हैं तो बस एक सीधी लाइन ही बनती है, ठीक है। तो दोनों की ज़ाहिर है पहले तो हमें एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है, इधर भी इक्वल टू, इधर भी इक्वल टू, वो लिख लिया। अब पहली लाइन के लिए हमें पॉइंट लेने हैं, इसके पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पॉइंट है, ठीक है। तो इधर x की जगह 0 लगाएं, फिर y की जगह 0 लगाएं, ये हमारे पास पॉइंट बनता है। और फिर ये जो है ये तो वैसे ही साथ है। अब इसको हमने ग्राफ करना है, ग्राफ करने के लिए हमने उसी तरह y एक्सिस ये वाला, ये x एक्सिस बना लिया। अब x की वैल्यू है 3 और उधर से y -4, ये 3 इधर से ये -4, स्केल के साथ ऐसे लाइन लगा लें, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारी है x जो है वो -3/2, ये 3/2 फिर वही है, 1 कंप्लीट है और 1 हाफ है। इसको वैसे भी कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखें ना, ये आंसर आता है 1.5। तो 1 पॉइंट का मतलब 1 पूरा और आगे से 0.5, लेकिन ये नेगेटिव की तरफ है, तो ये हमारा -1, ये -2, तो -1 से आगे हाफ, ठीक है। तो ये वाली लाइन ऐसे सीधी बनती है, ठीक। और ये लाइन भी ज़ाहिर है इसी तरह से बिल्कुल सीधी ऐसे आप बना लेनी है। और अब इनका टेस्ट चेक कर लें, तो दोनों पे टेस्ट लगाते हैं। ओरिजिन का 0 0 लिखें, तो 0 इज़ लेस देन 12, बिल्कुल ठीक है, लेस ही होता है, ट्रू है। तो पहली इक्वेशन के लिए ट्रू है, तो हमारी पहली इक्वेशन ये बनी थी ना, तो ओरिजिन की तरफ जाना है, ऐसे टूवर्ड्स द ओरिजिन, सही है। और जो दूसरी लाइन है उसके लिए जब 0 पुट कराते हैं तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3/2। 0 ऑलवेज ग्रेटर होता है माइनस से,
ठीक है ना, क्योंकि 0 सबसे आगे है, मनफी की जितनी रकमें हैं सबसे आगे है, ठीक है, पॉजिटिव से पीछे होता है 0 हमारा, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। तो फिर ये जो हमारी ये वाली लाइन है उसके लिए भी हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, तो इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ, ये जहाँ पे मिलते हैं ना उधर से फिर आप ये देखें ये वाला एरिया सारा, ठीक है। तो ये सारा एरिया आप इसको कर दें, शेडेड कर दें, ठीक है। आगे भी ज़ाहिर है ये सारा ही बनता है आगे से, सही है। तो ये इस तरह से करके ये सारा एरिया बन जाएगा। तो ये हमारे 4 वाले का आंसर हो गया। 5 वाला पार्ट है 3x + 7y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 और साथ y है लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये उसी की तरह है क्योंकि यहाँ पे भी अब यहाँ x नहीं है, पीछे वाली इक्वेशन में y नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से भी एक सिंगल पॉइंट ही बनना है हमारा, दूसरा पॉइंट तो मिलना नहीं है। तो बहरहाल एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएं, पहले बराबर का निशान लगाएं, फिर उधर ऊपर एक दफ़ा x की जगह 0, फिर एक दफ़ा y की जगह 0, तो ये हमें ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये पॉइंट तो सीधा सीधा है ही है, y इज़ इक्वल टू 4। तो इनको हमने ग्राफ करना है। पहली जो इक्वेशन है x 7 है, y 3 है, तो आपने जब ये ग्राफ किया होना है तो ये x यहाँ पे 7 आ रहा है, y इधर 3 आ रहा है, इनको आप मिला दें। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है y इज़ इक्वल टू 4। अब y4 किधर है, ये है ना y एक्सिस, तो नीचे नेगेटिव होता है ऊपर पॉजिटिव होता है, तो ये 4 है, तो 4 के ऊपर एक सीधी लाइन ये बन जाएगी। अब दोनों का चेक करते हैं उनका जो ओरिजिन की तरफ जाना है या नहीं जाना। तो टेस्ट जो है दोनों पे लगाते हैं, ओरिजिन का 0 0 पुट करा दें। तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 21, तो 21 से बड़ा तो नहीं होता, 0 0 तो छोटा होता है, तो ये नॉट ट्रू है। तो इस इक्वेशन के लिए नॉट ट्रू, यानी कि ओरिजिन से अवे आगे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जाना है, ये पूरी लाइन के ऊपर ऐसा ही है। और जो दूसरी लाइन है वहाँ जब y की जगह 0 पुट कराएंगे तो 0 इज़ लेस देन 4, 4 से छोटा ही होता है 0, तो ये ट्रू हो गया। तो ट्रू के लिए फिर इस लाइन से नीचे की तरफ आएंगे, ओरिजिन की तरफ को आएंगे, तो ये नीचे की तरफ। तो ये चूँकि इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इधर से ये सारा एरिया जो है इनका ये वाला, ये सारा हमारा शेडेड हो जाएगा। इसको और बढ़ाना है तो आप बढ़ा दें, तो ये सारा एरिया हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसको पढ़ के देखते हैं। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन, यहाँ पे भी सोल्यूशन वाला जो रीजन है, एरिया है, जगह है, वो दिखानी है। ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं बाय शेडिंग, शेड करके। तो ये एग्जैक्टली वही सवाल है, सवाल नंबर 2 वाला, लेकिन इसमें अब 3 इक्वेशनें आ गई हैं, या समझें 2 ही इक्वेशनें हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ आ जाती है। क्या कह रहा होता है कि y को 0 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यानी y के जो नेगेटिव साइड है ना वो नहीं हमने लेनी। ये जैसे अब हम इक्वेशन बनाएंगे ना, ये सारा ग्राफ करेंगे, तो y की ये जो नेगेटिव साइडें हैं उसको नहीं हमने लेना होता। बहरहाल ये भी हम करके देखते हैं। मेन जो हल करने वाली हैं वो तो हमारी ये 2 इक्वेशन ही है ना, तो इनकी आप एसोसिएटेड लाइन बनाएं। लाइन 1 इसको अगर आप कह देते हैं तो इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है ये वाली है। फिर x की जगह 0 पुट कराएं तो 3 2s y हमारा 2 हो जाना है। y 0 पुट कराएं तो ये 2 3s 6 होता है। तो ये पॉइंट हमारा बन जाता है। पॉइंट लिखना आता है ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। बस देखें x 0 आया ना, 0 लिखा है, फिर ये y की वैल्यू लगाई है, फिर यहाँ पे x 3 आया तो देखें 3 लिखा है, फिर y लिखा है, ऐसे पॉइंट लिखा जाता है। और दूसरी लाइन के लिए भी ये लाइन हमारी ये उसकी एसोसिएटेड है, और वहाँ पे भी x की वैल्यू 0 y की 0 करके ये पॉइंट हमें मिल जाता है। अब इनको हमने ग्राफ कर लेना है। पहली इक्वेशन का क्या है, x 3 है, y -2 है। सो देखें x हमारा ये 3 आ गया, y हमारा ये -2 आ गया। इनको आप मिलाएं, ये लाइन 1 हमारी बन गई, और डेफिनेटली ये हमारी लाइन 2 वाली है। ठीक है, लाइन 2 के लिए क्या है, x हमारा 6 है, y 4 है, तो x का 6 और इधर से ये 4, इनको आप मिला दें तो ये दोनों, और क्रॉस भी कर रही हैं यहाँ पे, क्रॉस के हिसाब से ही हमारा सोल्यूशन भी आइडिया मिल जाता है हमें। अभी तो लेकिन पहले टेस्ट भी करना है, तो टेस्ट करें, 0 पुट कराएं। 0 इज़ लेस देन 6, तो 0 6 से छोटा ही होता है, ट्रू है। तो हमारी जो लाइन 1 है उसके लिए ट्रू है, ओरिजिन की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, ये हमें पता चल गया। हल्का सा निशान लगा लिया करें, जैसे मैं ये तीर का निशान लगाता हूँ, फिर आइडिया लेना आसान हो जाता है। और जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ आप 0 पुट कराएं तो 0 इज़ लेस देन 12, 0 12 से छोटा है, ट्रू है, तो इसका भी नीचे की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। तो फिर जाहिर है यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो ये सारा एरिया जो है वो हमारा होगा। लेकिन मैंने कर तो दिया जल्दी जल्दी, लेकिन उसने कहा था y शुड बी ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हमें ऊपर रहना है क्योंकि y तो ऊपर पॉजिटिव है ना, तो ये जो जगह है ना ये नहीं आएगी। ठीक है, अब ये गलत हो गया ना, ये इतना एरिया,
ठीक है, ये वाला एरिया, ये ऊपर ऊपर जहाँ जहाँ ये देखें ऐसे, ये एरिया आपने उसको ऐसे कोई रंगदार चीज़ लेके उससे आप करते जाएं, नीचे नहीं आएंगे। ये यहाँ पे है। पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में ये नहीं था, ये वाली कंडीशन नहीं थी लगती, तो हम ये सारा ही कह देते थे क्योंकि ये लाइन तो ये जा रही है ना, तो ये वाला एरिया भी साथ आ जाता है। लेकिन यहाँ वो ये बता रहा है कि वाई पॉजिटिव है, तो आपने ऊपर ऊपर रहना है क्योंकि नीचे नेगेटिव है वाई, तो इस लाइन से ऊपर ऊपर रहना है, ये वाला एरिया बनेगा। सेकंड पार्ट देखें, उसी तरह से ही होगा। x प्लस वाई ये है, y माइनस 2x ये है, और साथ ये कंडीशन है कि x जो है 0 से बड़ा और बराबर, यानी कि नेगेटिव। x को नेगेटिव अब नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइड पे नहीं आएंगे हम। तो उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। x को 0 पुट करेंगे y 5 हो जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो x ने 5 हो जाना है, तो हमारे पास ये 5 और 5 वाला पॉइंट मिल जाता है। सेकंड इक्वेशन जो है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे इक्वल टू के साइन के साथ। x 0 करें तो y ने 2 हो जाना है, और जब आपने y को 0 पुट कराना है तो 2 से 2 डिवाइड करके x की वैल्यू -1, तो ये हमें पॉइंट मिल गए। ओके, अब लाइन 1 है 5 5 वाली, तो इधर से 5 और उधर से वो 5, इनको आप मिलाएं, ये हमारी लाइन 1 बन जाती है। लाइन 2 में x -1 है, y 2 है। x हमारा -1 देखें यहाँ पे, और y जो है वो 2 है, ये -1, ये y पॉजिटिव 2, तो ये 2 पॉइंट मिले, इनको आपने मिलाना है, ये लाइन 2 बन जाएगी। टेस्ट कर लेते हैं, चेक लाइन 1 के ऊपर चेक करते हैं 0 पुट करा के। 0 इज़ लेस देन 5, 0 5 से छोटा है, ट्रू है, सही बात है। तो हमारी जो लाइन 1 थी ये वाली, उससे हम ओरिजिन की तरफ इधर को, ठीक है। सेकंड को चेक करते हैं, 0 इज़ लेस देन 2, ये भी ट्रू है, तो उसके लिए भी हमने ओरिजिन की तरफ ही जाना है। तो ये इधर की तरफ, वो भी इधर की तरफ, तो ये आ गया ना इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये एरिया। लेकिन उसने क्या कहा था, x पॉजिटिव होना चाहिए। अब x नेगेटिव किधर है, x नेगेटिव इधर से ये इधर की तरफ जाता है, तो ये जो एरिया बन रहा है ना, इसको छोड़ देंगे। तो ये ऐसे करके शेडिंग करते जाएंगे, तो उस साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि x इधर को सारा नेगेटिव है ना, ये x नेगेटिव है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से आके तो ये वाला एरिया बताएंगे कि भाई ये वाला एरिया सारा हमारा ये बनता है सोल्यूशन वाला। तीसरा पार्ट, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और y पॉजिटिव होना चाहिए, y नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन की एसोसिएटेड लिखी, अगेन ये वो भी वही है, 5 5 ही आ रहा है। ये अक्सर उसने ना सवालों के अंदर इक्वेशनें रिपीट ही की हुई हैं सारी। अभी ये 5 5 वाला पीछे किया, वही 5 वाली इक्वेशन उसने फिर दोबारा दे दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये काम हमने पीछे में भी किया है, तो वही 5 और 5 पॉइंट ही बनना है। दूसरी इक्वेशन नई है, उसको आपने इक्वल टू ज़ाहिर है रखा हुआ है, x की जगह 0 लगाएं तो y -1 हो जाना है, y 0 पुट कराएं तो x ने 1 हो जाना है, तो ये 1 और -1 ये पॉइंट मिलता है। इसको ग्राफ करेंगे तो पहली लाइन तो उसी तरह से ये 5 और 5 को मिला के ही बन रही है ना, और दूसरा है हमारा x1 है, x1 कहाँ पे है, ये है, और जो y है वो -1 है, वो ये यहाँ पे है। इनको आप ऐसे एक्सटेंड करें तो हमारी ये लाइन नंबर 2 बन जाएगी। चेक करें लाइन 1 को, वहाँ पे x और y की जगह 0 0 पुट कराएं, तो 0 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 0 5 से बड़ा तो नहीं होता, ठीक है, नॉट ट्रू है। तो लाइन 1 के लिए नॉट ट्रू है, तो लाइन 1 ये है ना सारी, तो इससे फिर ऊपर की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं हमने जा रहे, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। आगे देखें दूसरी लाइन के लिए 0 0 पुट कराएं, 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ये भी गलत है, 0 1 से बड़ा तो नहीं होता, तो ये भी नॉट ट्रू है। तो दूसरी के लिए भी नॉट ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, अब पीछे की तरफ है ना, ओरिजिन से पीछे की तरफ। अब लेकिन जाहिर है ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, जहाँ कॉन्टैक्ट आ रहा है, जहाँ वो मीट कर रहे हैं, और वहाँ से फिर क्योंकि ये लाइन जा रही है ऊपर को और इस लाइन का इधर को, तो फिर ये वाला एरिया जो है वो बनेगा। लेकिन साथ कंडीशन याद रखनी है कि y नेगेटिव नहीं जाना, हमने नीचे नहीं जाना, नीचे नेगेटिव है ना, तो हमारा ये जो सोल्यूशन है हम ऐसे ग्राफ करते जाएंगे, उसको कलर करते जाएंगे, लेकिन ये है कि ऊपर ऊपर रहेंगे, इधर इधर। इसको और एक्सटेंड कर लें चाहे तो ये एरिया, लेकिन इधर नहीं जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे अब y एक्सिस हो जाता है, तो इधर इसके ऊपर ऊपर रहना, तो ये एरिया हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशनें दी हुई हैं, साथ कंडीशन यही है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 0 से बड़ा और बराबर, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, x नेगेटिव नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, ये फिर वही इक्वेशन है जो पीछे 2-3 दफ़ा यूज़ हो चुकी हुई है, 0 और 0 पुट करा के 7 और 3 पॉइंट।
दूसरी इक्वेशन है उसमें भी x से एक दफ़ा 0 एक दफ़ा y 0, तो ये 2 और ये -2 ये हमें पॉइंट मिल रहा है। इसको ग्राफ करेंगे, पहली जो लाइन है 7 और इधर से y3, तो ये लाइन बन जाएगी। दूसरा है हमारा x2 है और y जो है ये -2 है, तो इनको मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइनें बन गई। टेस्ट चेक कर लेते हैं, 0 पुट कराएं, 0 इज़ लेस देन 2, तो ठीक है, 0 2 से लेसर ही होता है, कम ही होता है, ट्रू है। तो लाइन 1 का ट्रू है, लाइन 1 का नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ ऐसे। ठीक है, और लाइन 2 का चेक करें, 0 0 पुट करा के, 0 इज़ लेस देन 2, ये भी सही है, ट्रू है। तो लाइन 1 ये है, सॉरी लाइन 2, तो लाइन 2 भी ओरिजिन की तरफ जानी है ऐसे ऐसे, तो ये भी ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ, तो ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हमारा सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन x को पॉजिटिव रखना है। तो x पॉजिटिव तो सिर्फ इधर है ना, इस साइड पे x हमारा नेगेटिव हो जाता है, इस दीवार के इस तरफ। तो फिर ये वाला जो एरिया है ना, ये सारा ये यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे हमारा इस तरफ जो है ये सारा x नेगेटिव का एरिया है। ठीक है, तो उधर नहीं जाना, तो यहाँ बस बाउंड्री है, और नीचे भी जा सकते हैं क्योंकि y नेगेटिव तो नहीं ना उसने कहा। बस ये है कि इधर, क्योंकि इस साइड में हमारा x पॉजिटिव होता है, इधर को हमारा x नेगेटिव होता है, y हमारा ऐसे ऊपर को पॉजिटिव होता है, y इधर को नीचे को नेगेटिव होता है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये सोल्यूशन बन गया। 5 वाला पार्ट, 3x + 7y, उसी तरह से इक्वेशन है, दूसरी भी है। अब y के लिए कह रहा है कि उसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y को 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली इक्वेशन की एसोसिएटिव ये फिर वही है, देखें 3x 7y 21, ये एग्जैक्टली अभी किया पीछे, तो इसका भी वही 7 और 3 बनेगा। दूसरी इक्वेशन ये भी पीछे यूज़ हो चुकी है। ठीक है, वही इक्वेशन है, सिर्फ उसने ये y को चेंज कर लिया बस। ठीक है, तो ये 2 और -2 ये बन जाएगा। ग्राफ करने चल पड़ते हैं, x की वैल्यू 7 और उधर से y3, तो ये मिल गई इक्वेशन, लाइन 1 हमारी। और जो दूसरी है उधर से 2 और -2 ये मिला दी, इक्वेशन मिल गई। ठीक है, चेक कर लेते हैं साथ। ठीक है, इधर से 0 इज़ लेस देन 21, ये भी ट्रू है, 0 इज़ लेस देन 2 वो भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो फिर दोनों का ओरिजिन की तरफ ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ये भी ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ये सारा बनेगा। ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया ना, इससे आगे से सोल्यूशन है हमारा, क्योंकि इसके बाद वो दोनों ओरिजिन की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। लेकिन ये है कि y को पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नीचे नेगेटिव है ना y, तो ये जो एरिया ना, ये ऊपर वाला, ये वाला, ये हमारा सारा रहेगा, क्योंकि नीचे नहीं आएंगे हम, क्योंकि नीचे नेगेटिव है y। तो बस ठीक है, ये हमारा रीजन बन गया। 6 वाला पार्ट, 3x + 7y लेस देन 21, 2x - y जो भी है, ओके उसी तरह से ही करना है। फर्स्ट इक्वेशन पकड़ी, ये फिर वही है, मुसलसल तीसरे सवाल में वही इक्वेशन आई है। x को 0 पुट कराएं तो y की 3 बन जाना है, जब y को 0 पुट कराना है तो x की 3 7 ज़ार हो जानी है, तो 7 और 3 हमारी इक्वेशन बनती है। दूसरी की एसोसिएटेड लिखेंगे, x 0 पुट कराएं y 3 बनेगा, माइनस प्लस हो गया। फिर y 0 पुट कराएं तो x की वैल्यू -3/2 वो ये बन जाएगी, वो हमने लिख लेनी है। ग्राफ करने चलेंगे, ये तो हमारी वही है 7 और 3 वाली, ये मुसलसल वही इक्वेशन आ रही है, वो बन जाएगी। दूसरी जो इक्वेशन है उसमें है y3, y हमारा यहाँ पे 3 आता है, और जो हमारा x है वो -3/2 है। ये फिर याद रखें, 3/2 क्या बनता है 1.5 माइनस में, तो 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 1 के बाद फिर 0.5 है ना, तो 0.5 यहाँ, ये सॉरी ये मैंने ये बनाया, नज़र ना आ रहा हो आपको, 1.5, तो ये यहाँ, तो उधर से 3 और इधर से ये -1.5, इनको मिलाएं तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब वही चेक कर लें साथ, चेक करें, 0 पुट कराएं इक्वेशनों के अंदर। पहली इक्वेशन में पुट कराया, 0 इज़ लेस देन 21, ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन का टूवर्ड्स द ओरिजिन ये बन रहा है। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी आप 0 पुट कराएं तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा ही होता है 0, तो ये भी ट्रू है। तो दूसरी इक्वेशन ये है, उसके लिए भी ट्रू, नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ऑलवेज ओरिजिन को जहन में रखना है। तो और यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये वाला सारा एरिया जो है वो सोल्यूशन बनेगा, लेकिन x पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव x जो है वो इधर को है, ये नेगेटिव है ना, तो फिर ये वाला जो एरिया है ये यहाँ से इस कोने से शुरू हो जाए और इधर ये सारा, क्योंकि नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि y नेगेटिव का इशू नहीं है, x नेगेटिव का इशू है, तो वो उधर नहीं जाना हमने। तो ये लाइन में ये आपका ये सारा एरिया जो है ये इसका सोल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्राफ द सोल्यूशन रीजन, यहाँ पे भी ग्राफ ही करना है सोल्यूशन वाली जगह को, ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, वही बात है, एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स। ये नया काम आ गया कि यहाँ कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं नीच केस। तो कॉर्नर पॉइंट किस तरह से हैं, बस ये नया चीज़ है, बाकी सब कुछ वही है। अभी सवाल करते करते ये एक्सप्लेन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखें, 2x माइनस 3y लेस दैन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 12, और साथ कंडीशन साथ दे दी कि x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x को पॉजिटिव होना चाहिए। तो बाकी ग्राफिंग तो उसी तरह है जैसे हमने पिछले सवालों में क्वेश्चन नंबर 3 में किया। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, पहले वाले की x 0 किया तो y माइनस 2, y 0 किया तो x 3 आ गया। पॉइंट्स को हमने लिख लिया। इक्वेशन नंबर 2 का भी इसी तरह से करके हमने पॉइंट्स लिख लेने हैं। ठीक हो गया। अब इनको हमने ग्राफ करने चल पड़ना है। x 3 है, y माइनस 2 है, तो इधर से x हमारा 3 और इधर से ये माइनस 2, इनको आप ऐसे करके मिलाएंगे। दूसरी जो इक्वेशन है 6 और 4 वाली, इधर से 6 उधर से ये पॉजिटिव 4, इनको मिलाएं, सेकंड इक्वेशन आ गई। टेस्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को। 0 0 पुट कराया, 0 इज़ लेस देन 6, बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो जो पहली लाइन थी हमारी ये वाली, इससे हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ। ठीक हो गया। दूसरी इक्वेशन जो है उसमें 0 पुट कराएं तो 0 इज़ लेस देन 12, ये भी ट्रू है। तो दूसरी ने भी ओरिजिन की तरफ आना है, नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये जो कि यहाँ मीट कर रही हैं, तो फिर जाहिर है कि ये सारा एरिया जो है इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन साथ क्या है, x पॉजिटिव होना चाहिए, हमने इस तरफ नहीं आना। ठीक है ना। तो ये जो ये वाली साइड है ये हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो ये है ना जगह, ये वाला, अब ये देखें एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है ना। ये बाउंड्री आ गई ना वाई एक्सिस की, क्योंकि इधर तो नेगेटिव है हमारा x। ठीक है। ये x एक्सिस होता है ना नेगेटिव, तो ये माइनस का है, तो ये हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कंडीशन है x जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो बहरहाल ये एक देखें ट्रायंगल बन गई है। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अब ये जगह है ना सारी, ये सोल्यूशन की जगह है सारी, लेकिन ये लाइनें भी तो उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है। और ये लाइनें देखें, इनके कोने बन रहे हैं, जो ट्रायंगल के कोने, इनको हम कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशंस। तो इनके पॉइंटों का कहता है कि हमें पता होना चाहिए। तो ये जो A और B पॉइंट है इनका तो हमें पता है। अब देखें A पॉइंट क्या होगा, इसमें देखें y 4 है तो x 0 होगा, तो A पॉइंट है 0 4। B पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखें y क्या है -2, तो x की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट बनेगा 0 -2। अब ये जो कोना है ये रह गया, इसको आप C का नाम दे दें, तो ये C पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। और ये कैसे फाइंड होगा, ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के इंटरेक्शन से तो बन रही है। तो जहाँ पे लाइन 1 और 2 कट कर रही हैं वो हमारा पॉइंट C है। तो लाइन 1 और 2 को हम सॉल्व करवाएंगे। तो ये जो दोनों लाइनें हमने बनाई हैं, देखिए मैंने लिखा कॉर्नर पॉइंट्स आर A, B एंड C। ठीक है। A और B का तो पता है, जैसे मैंने अभी बता दिया। C फाइंड करना है, और C के लिए इन्हीं दो इक्वेशनों को हमने आपस में हल करवा लेना है। अब ये खुशकिस्मती से क्या है कि ये y वाला दोनों एक जैसे ही हैं, वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्टली कट जाएंगे। 2 और 2 4 हो जाएंगे, 6 और 12 18, 4 से डिवाइड कराएं 9/2, x की वैल्यू मिल गई 9/2। अब y चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें, पहले वाली इक्वेशन ही ले लें। 2x आ गया ना 9/2, तो 9/2 इस x की जगह पुट कराते हैं। आगे -3y है इक्वल टू 6 है, वो लिख लिया। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ठीक है। 2 2 कट जाएगा, सिर्फ 9 रह गया, 9 जाके -1 है, -3 डिवाइड करेगा 1, तो y 1 है, x 9/, तो तीनों पॉइंट हम लिख देंगे। A 0 4 जैसे मैंने ऊपर समझाया, B 0 -2 है, और C जो अभी हमने फाइंड किया है 9/2 एंड 1। तो ये तीनों हमारे क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स कहता है कि अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें बस ये सारा काम करें नया, बाकी सारा काम वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में करते आ रहे हैं। नंबर 2 पार्ट, ये दोनों इक्वेशनें हैं, साथ ये कंडीशन है कि y को पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसी तरह से लाइन 1 की इक्वेशन लिखी, 0 0 पुट कराए, 5 5 आ जाता है। ये देखें वही इक्वेशन है, ये भी पहले यूज़ हो चुकी है।
दूसरी इक्वेशन ये वाली, ये भी यूज़ हो चुकी है, इसके भी ये हमारे पॉइंट -1 और 2 बनते हैं। ये साथ ही मैंने चेक भी कर दिया है, इसका भी ट्रू आ जाता है, इसका भी ट्रू आ जाता है। दोनों को हम ग्राफ करेंगे, एक लाइन हमारी ये बन रही है, एक ये बन रही है, दोनों ट्रू हैं तो दोनों ने ओरिजिन की तरफ होना है, इसने इधर को, इसने इधर को, यहाँ मीट कर रहे हैं तो जाहिर है ये नीचे वाला एरिया जो है ये वाला, ये इसका सोल्यूशन रीजन होगा। लेकिन y को पॉजिटिव होना चाहिए, y ये नीचे नेगेटिव है तो बस फिर ये ऊपर ऊपर वाला एरिया, तो ये बन गई ना ट्रायंगल। फिर दोबारा से ABC, अगेन यहाँ C फाइंड करना है क्योंकि C उन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल रहा है। A पॉइंट हमारा क्या है, ये x एक्सिस के ऊपर है ना, तो -1 और 0 क्योंकि y 0 होगा, और ये पॉइंट बनेगा हमारा 5 और 0। ठीक है, तो A और B पॉइंट तो हो गए। C के लिए फिर वही दोनों इक्वेशनों को हमने एसोसिएटेड इक्वेशनों को हल करवाना है आपस में। एक थी x + y = 5 और दूसरी थी -2x + y = तो y कटवाए जा सकते हैं अगर हम सब्ट्रैक्शन करवाएं, साइन चेंज करवा दें, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, +2 और 1 3 हो गया, 5 में से 2 निकालें 3 कट के x की वैल्यू 1 आ गई। ये 1 वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करा दें, x की जगह 1 + y = 5। ठीक है, 1 + y = 5 और 1 जाके माइनस होगा, 4 हो जाएगा। तो 1 और 4, तो ये हमारा C पॉइंट है। तो A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये हमारे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही, दोनों इक्वेशनें हैं। फर्स्ट इक्वेशन की ये एसोसिएटेड, उसका ये वही है, 7 और 3 वाली लाइन है, बड़ी दफ़ा यूज़ हो गई है। दूसरी इक्वेशन ये भी बड़ी दफ़ा यूज़ हो गई है। ठीक है, उसमें भी 0 0 पुट करा के ये इक्वेशन है, उनका साथ टेस्ट भी चेक हो जाएगा। पहली जो है वो ट्रू आ रही है, दूसरी नॉट ट्रू आ रही है। तो दोनों को ग्राफ करेंगे, एक हमारी लाइन ये बन रही है, एक ये बन रही है। ठीक है, ज़रा जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि हर सवाल में यही कुछ ही हो रहा है। ठीक है, तो जो पहले वाली थी वो ट्रू थी, तो ट्रू वाली ने ये जो हमारी ये वाली लाइन है इसने टुवर्ड्स द ओरिजिन होना है। ठीक है, इस तरफ नीचे की तरफ होना है इसने, और दूसरी नॉट ट्रू है तो उसने आगे की तरफ जाना है। ठीक है, अब दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है तो इधर नहीं बनेगा क्योंकि इस लाइन ने तो आगे की तरफ जा रही है, उसका सोल्यूशन तो अवे है ओरिजिन से। ठीक है, वो नॉट ट्रू वाली है, तो फिर इधर नहीं बनेगा, आगे की तरफ बनेगा। और ज़ाहिर है ये लाइन जा रही है ना, ये पीछे वाली जो नीचे की तरफ उसका है, तो ये नीचे की तरफ इसका आगे की तरफ, फिर तो ये एरिया, तो यहाँ पे कांटेक्ट उनका हो गया, ये एरिया इसका सोल्यूशन है। अब ये है कि यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, हमारे पास सिर्फ ये 2 पॉइंट ही आ रहे हैं, A और B, तो हमारे पास कोई और C पॉइंट नया नहीं आया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली वो यहीं पर मिल रहा है हमें, तो ये 2 पॉइंट्स ही बस, तो इन्हीं को हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। ये हमारा है -3/2 और 0। ठीक है, -3/2 और 0, और ये हमारा चूंकि y एक्सिस के ऊपर है तो x पार्ट 0 होगा ना, तो 0 3 हो जाएगा हमारा ये पॉइंट। 4 वाला पार्ट, इक्वेशनें दी हुई हैं, ओके हो गया। फर्स्ट इक्वेशन की एसोसिएटेड लिखी, इधर से दूसरी की लिख ली, x और y को 0 पुट कराया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा x y की वैल्यू मिल गई। ये हमारे पास नंबर्स पॉइंट्स मिल जाते हैं, 2 और 3 एंड 6 और 2। इसको हमने ग्राफ कर लेना है, ये इनका ग्राफ आ जाता है। 6 इधर से और उधर से 2, ये लाइन आ गई, इधर से 2 और उधर से 3, ये लाइन आ गई, और दोनों का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी C हमें मिल रहा है। देखते हैं कि वो टेस्ट क्या बताता है। पहली इक्वेशन का नॉट ट्रू है, उसने ऊपर की तरफ जाना है, आगे ओरिजिन से आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ है। ठीक है ना, ऐसे। और दूसरी जो है वो ट्रू है तो उसने नीचे की तरफ आना है, तो फिर ज़ाहिर है यहाँ से ये जो है ये जगह ही बनती है। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या थी वो देख लेते हैं। y को पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, ये उसने बताया हुआ। तो y पॉजिटिव के लिए क्या चक्कर होगा कि हमने ऊपर रहना है, नीचे नहीं आना, इस एरिया में नहीं आना। तो ये जो जगह है ये वाली, ये सारी हमारी ट्रायंगल वो बनेगा सोल्यूशन। तो पॉइंट्स है आगे A B C, ट्रायंगल बन रही है। तो C को दोबारा से हमें फाइंड करना है, A और B तो हमें पहले से पता है। A का पॉइंट क्या बनेगा, 2 और 0, इसका 6 और 0। तो C के लिए फिर वो दोनों इक्वेशनें हमने हल करनी है। ये 2 इक्वेशनें है ना एसोसिएटेड। अब यहाँ कैसे हल करें, यहाँ x को एक जैसा कर लें या y को एक जैसा कर लें। तो x का, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक जैसा हो जाएगा। तो नीचे देखें 3x, 3 3 = 9, 3 6 = 18, वो लिख लिया।
सब्ट्रैक्शन करवाएं, ये दोनों कट जाएंगे। -9 + 2 -7, -18 + 6 -12, माइनस माइनस कट गए, 7 ने जाके डिवाइड करना है, 12/7। अब ये y है, अब इस y को किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें, ये वाली सिंपल है, यहाँ पे पुट कराएं x + 3 × 12/7 = 6, और जाहिर है कि ये 3y उधर जा सकता है ना, तो x = 6 - 3y, तो देखें 6 - 3y, और ये ज़ाहिर है 3 12 36 और 7 6 42, और वैसे भी कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट आपको 6/7 मिल जाना है। तो वो तीनों पॉइंट फिर आप ऐसे करके उसको लिख दें, क्योंकि सी पॉइंट हमने फाइंड किया है, एक्स की वैल्यू 6/7 आई है, वाई 12/7 आई है। सो ये हमारा सोल्यूशन। 5 वाला पार्ट, इक्वेशनें दोनों मौजूद हैं और एक्स बता रहा है कि एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, वहाँ से हमारे पास ये 7 और 5, दूसरी की जो एसोसिएटिव है वो हमने लिख ली, वहाँ से भी हमें ये पॉइंट मिल गया, -3 और 1, और इधर से 7 और 5। इसको हमने ग्राफ करना है, 7 और 5 ये वाली इक्वेशन बन गई, और इधर से हमारी ये -3 और इधर से ये +1, इसको मिलाएंगे ऐसे तो ये बन गई, और ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, तो जाहिर है ये भी एक पॉइंट होगा। अभी देखते हैं उनका टेस्ट। पहली इक्वेशन में टेस्ट जो है वो ट्रू आ रहा है, 0 > 35, तो इसको ओरिजिन की तरफ होना है, नीचे की तरफ आना है, ऐसे की तरफ, ठीक है ना, ये वाला ऐसे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो है 0 > 3, तो ये भी ट्रू है। तो दूसरी जो इक्वेशन है ये वाली, उसने भी ओरिजिन की तरफ होना है, नीचे की तरफ होना है, ऐसे, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, तो ये एरिया बन रहा है। लेकिन साथ कंडीशन ये है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, हमने उस तरफ नहीं जाना, ठीक है, इधर इधर रहना है, तो ये वाला सारा एरिया बन रहा है। तो यहाँ से भी हमारे पास ये 2 पॉइंट ही हैं, क्योंकि आगे से बंद नहीं हो रही जगह, ठीक है ना। ट्रायंगल यहाँ तक रहता तो फिर भी हम कहते चलो जी बंद हो रहा है, ये सारा ये भी एरिया है, क्योंकि हमने इस तरफ बस नहीं जाना, नेगेटिव x की तरफ नहीं जाना, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ ये 2 ही पॉइंट हैं, a और b, ठीक है। अब a तो है हमारे पास, क्योंकि ये है y की वैल्यू 1 के ऊपर, तो ये 0 और 1, a पॉइंट तो हमारा 0 1 है। b फिर चूँकि इन्हीं दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो फाइंड कर लेते हैं, ये दोनों इक्वेशनें लिख लेते हैं और देखते हैं इसे कैसे हल करना है। इधर 5x है तो इधर भी 5 होना चाहिए, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैसे ही लिखें, नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई, 5x हो जाएगा, 5 3 = 15, ये 15 लिखा हुआ है, 5 3 = 15, ये 15 है, ठीक है, गलत हो गया था। तो फिर जाहिर है इनके साइन पहले ही चेंज हैं, तो चेंज ना करवाएं, बस ये कटवाएं, 15 और 7 22, और 35 और 15 50, 22 ने जाकर डिवाइड करना है, तो y की वैल्यू जो है वो 50/22 यानी 25/11। कोई एक इक्वेशन पकड़ लें और y की वैल्यू जो 25 आई है उसको उसकी जगह पुट कराएं। अब ये चूँकि x नेगेटिव है ना, तो समझे हम x को उधर लेके जा रहे हैं और 3 को इधर ले आ रहे हैं, तो 3y - 3, ठीक है ना, ये आ गया। अब y की जगह वैल्यू लगाएं, एलसीएम वगैरह जो भी करना है कैलकुलेटर पे, वैल्यू आ जाएगी, और वो आप दोनों पॉइंट्स को लिख दें। 6 पार्ट देख लेते हैं, दोनों इक्वेशनें हैं, x इज़ पॉजिटिव है, ओके। फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी, उसको किया सारा प्रोसेस, पॉइंट्स मिल गए। दूसरी इक्वेशन लिखी, उसका प्रोसेस किया, ये 2 पॉइंट्स मिल गए, 2 and 0, 0 and -1। तो ये इसको हम ग्राफ करते हैं, तो ग्राफ हम कर रहे हैं, x की वैल्यू 7 और उधर से y 5, ये मिला ली, और दूसरी हमारी जो है x की वैल्यू +2 आई थी और y की -1 आई थी, इनको हम ग्राफ कर लेते हैं। तो ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ रहा है, जो इम्पॉर्टेंट होता है सी वाला। टेस्ट लगा के देख लेते हैं। पहली इक्वेशन के लिए 0 < 35 सही है, ट्रू है, तो इसने जाहिर है कि ओरिजिन की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है। दूसरी जो इक्वेशन है वो भी ट्रू है, 0 < 2, तो उसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो ये भी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये ज़ाहिर है ऐसे जा रही है, तो ये एरिया हमारा बनेगा। कंडीशन क्या थी कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, x के हमने नेगेटिव इस साइड पे नहीं जाना, तो ये जो ट्रायंगल एक बड़ी सी बन रही है, ये हमारा सारा एरिया हो जाएगा। ए पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, क्या बनेगा, y नेगेटिव है ना, -1, तो 0 -1 ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या बन रहा है, 0 and 5, क्योंकि ये y का 5 है ना, पहले 0x है, तो 0 and 5, ठीक है, ये 0 और -1, और इसके लिए फिर जाहिर है हमें दोनों इक्वेशनों को आपस में हल करवाना है। दोनों इक्वेशनें लिख लें। अब यहाँ पे भी वही है, ये 5x है, इधर 5 नहीं है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखें 5 से कर लिया,
सब्ट्रैक्शन करवाएं, साइन चेंज करवाएं, ये दोनों कट गए, 10 और 7 17, 35 में से 10 निकालें 25, तो 25/17 y। और कोई एक इक्वेशन लेके और उसमें ये 2y नेगेटिव है उसको उधर ले जाएं, y की वैल्यू लगाएं, इनका करें एलसीएम वगैरह, तो 84/17। तो ये हमारा सी पॉइंट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। एग्जैक्टली वही है, कुछ भी नहीं करना और इवन इस यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स भी नहीं निकालने, सिर्फ शेड करना है। लेकिन काम ये है कि यहाँ पे 2 की जगह अब 3 प्रॉपर इक्वेशनें आ गई हैं, 1 2 3। तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वैसे ही करना है। 3 है तो फिर क्या हो गया, ज़्यादा भी हो जाए तो हमने ग्राफ ही करना है ना उनको। तो हमने देखें ये मैंने तीनों बनाई हैं एक ही जगह पे। फॉर लाइन 1 उसकी जो है एसोसिएटेड जो इक्वेशन है वो लिखी, x को 0 पुट किया, y -3, y 0 पुट किया, x की वैल्यू 4 आ जाती है, 4 और -3। इसी तरह से यहाँ से 1 और 3/2 और यहाँ से 9 एंड 9/2। 9/2 बेसिकली हाफ है ना, 4.5 बनता है ये। सो बहरहाल इस लिहाज से हमने इनको ग्राफ कर लेना है। सो ये देखें जी, हमने तीनों लाइनें जो है ग्राफ कर ली। इधर से 9, इधर से 4.5, ये इक्वेशन बन गई। इधर से 4, इधर से 3, ये इक्वेशन बन गई। और इधर से हमारा y जो है वो 1.5 आया है और इधर से हमारी जो x की वैल्यू है 1 है। तो इनको मिलाएं तो ऐसे करके इक्वेशन। अब वैसे तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इनके कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं और ये इनके अंदर वाला एरिया बन रहा है। और डेफिनेटली जब हम टेस्ट लगाएंगे ना तो ये वही बात है कि ये इस तरह की यही जगह बननी है। देखें लाइन 1 के लिए हम टेस्ट लगा रहे हैं तो 0 इज़ लेस देन 12, तो ये ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। तो ट्रू वाली ज़ाहिर है लाइन जो है वो नीचे की तरफ आती है, ओरिजिन की तरफ आती है, तो ज़ाहिर है उसने ओरिजिन की तरफ आना है। लाइन नंबर 2 जो है 0 इज़ ग्रेटर देन 3, 0 3 से बड़ा हो, तो ज़ाहिर है ये तो नहीं होता, बड़ा तो नहीं होता 0 उससे, तो ये नॉट ट्रू है। तो ओरिजिन से इसने दूर जाना है, ठीक है, आगे की तरफ जाना है। इस वाली लाइन का देखें नीचे को आया, इसका ऊपर को आया, डेफिनेटली ये जगह बन रही है। और जो तीसरी लाइन है उसके लिए देखें जो हमने टेस्ट लगाया तो वो भी ट्रू आ रहा है, तो तीसरी लाइन ने भी टूवर्ड्स द ओरिजिन आना है। तो ये लाइन जो है ऐसे करके ये भी ऊपर की तरफ, तो इसका ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो डेफिनेटली ये वाला जो एरिया है ये हमारा, इसको हम ग्राफ कर देंगे, उसको जो है वो रीजन शेडिड एरिया बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तीनों इक्वेशनें दी हुई हैं, ठीक है जी। तीनों इक्वेशनों की हमने ये सारा प्रोसेस बनाया, एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखी, उनके पॉइंट्स बना लिए, पॉइंटों को हमने ग्राफ करना है। 4 एंड -3, इधर से ये 4 आ गया और ये -3 आ गया, 4 और -3 को मिलाएंगे ये इक्वेशन बनेगी। फिर है 6 एंड 3, तो इधर से x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, ये मिला देंगे। फिर x 1 है तो y भी 1 है, तो ये x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू ये पॉजिटिव 1 आ गई, इनको मिला देते हैं, तो ये हमारे पास वो ओवरऑल बन गई। टेस्ट मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया वैसे, क्योंकि टेस्ट मुश्किल नहीं होता, 0 0 ही लगाना है ना, तो ये सारा 0 हो जाता है। 0 इज़ लेस देन 12, 12 से छोटा होता है 0, बिल्कुल सही है, ट्रू है। इसके लिए भी करेंगे, ये भी ट्रू आएगी, और इसके लिए नॉट ट्रू आएगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी ट्रू है ना, तो पहली थी हमारी 4 और -3 वाली, ये वाली तो ट्रू है, तो इसने ओरिजिन की तरफ जाना है, तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ऐसे ऐसे देखें, इसका तीर ऊपर को ऐसे ये बनेगी। दूसरी जो है ये भी ट्रू थी, 6 और 3 वाली, 6 और 3 वाली ये ट्रू है, तो इसने भी ओरिजिन की तरफ आना है, इधर की तरफ आना है। और जो तीसरी हमारी है वो नॉट ट्रू थी, तो नॉट ट्रू ये छोटी वाली, तो इसने आगे की तरफ जाना है, ओरिजिन पीछे की तरफ नहीं जाएगी, ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन तो यही यहाँ पे पड़ा हुआ है, सॉरी ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसने ऊपर की तरफ जाना है, अवे जाना है ओरिजिन से, तो फिर डेफिनेटली ये वाला एरिया जो है सारा, ये आपने किसी कलरफुल चीज़ से उसको कर देना है, तो ये हमारा एरिया बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से देखें, 3 इक्वेशनें हैं, तीनों इक्वेशनों की हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेनी है। x और y जैसे हम 0 पुट करते हैं बड़े आराम से बच्चों की तरह, वो छोटी छोटी जो वैल्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इसको हमने ग्राफ करना है, तो पहला पॉइंट है हमारा x 2 है और y 4 है, तो 2 और 4 मिलाना है। इधर मेरा ये गलत हो गया था, यहाँ मिलाते हैं। x की वैल्यू 2 है, देखें ये 2 हो गया, और उधर से ये 4, तो 2 और 4 को ऐसे स्केल अप के साथ हम मिलाएं। मेरी 3 लाइनें टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन बनना ऐसा ही है, ठीक है। दूसरी x की वैल्यू 6 है, y -4 है,
तो x की वैल्यू ये 6 और इधर से ये -4, इसको आप ऐसे करके स्ट्रेट लाइन के साथ मिला लेंगे। तीसरी जो इक्वेशन है 6 और 3 है, यहीं से 6 लेकिन इधर से 3, y जो है वो पॉजिटिव हो गया ना, तो आपने इधर को लाइन बनानी है। तो इसका भी वैसे ये अजीब गुंजल सा बन रहा है, लेकिन सब बताना उसी ने है कि ट्रू है या नॉट ट्रू है, क्योंकि वहीं से पता चलता है हमारा जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो वो हम बारी बारी लगाएंगे। पहली इक्वेशन में पुट करा रहे हैं तो 0 इज़ लेस देन 4 होता है, तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। तो पहली इक्वेशन के लिए ट्रू है, यानी 2 और 4 वाली के लिए, 2 और 4 हमारी ये वाली थी, तो इसके लिए ट्रू है। तो इसने ऐसे ओरिजिन की तरफ जाना है, ऐसे इधर को जाना है इसने, ठीक है ना, ये बन गया इधर की तरफ। दूसरी जो है इक्वेशन, उसके लिए 0 इज़ ग्रेटर देन 12, तो ये नॉट ट्रू है। 0 तो छोटा होता है, ग्रेटर तो नहीं होता। तो दूसरी जो है वो उसके लिए नॉट ट्रू। 6 और 4 वाली के लिए नॉट ट्रू, ये वाली जो है, तो नॉट ट्रू तो फिर इधर के जाएगा ना, इधर की तरफ, ऐसे ऐसे, है ना, ओरिजिन की तरफ तो नहीं जाना इसने ना, तो ये नीचे की तरफ आएगी, है ना, ये नीचे की तरफ आ गई। और जो तीसरी है 6 3 वाली, उसमें जब पुट कराया है तो उसका भी ट्रू आया है। तो 6 और 3 वाली का ट्रू, ये 6 और 3 वाली का ट्रू, इसने भी नीचे की तरफ। अब देखें यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली हमें प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि इसका जा रहा है अवे, नीचे की तरफ, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन ये लाइन बेचारी यहीं पे एंड हो रही है। और ये जो लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ है, यानी ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से भी आएगी, तो जैसे ये इधर को तीर का निशान है, ये भी इधर को, तो फिर ये बेचारी पीछे रह जाती है। लेकिन इन दोनों का जो कम्बिनेशन यहाँ से आगे से मिलता है ना, ये फिर हमारा एरिया डिवेलप होना है, हमारा सोल्यूशन वाला। तो ये वाला सारा एरिया जो नीचे वाला आ रहा है, ये हमारा सोल्यूशन वाला एरिया बनेगा। पार्ट 4 देख लेते हैं। तीनों इक्वेशनें हैं, उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस हमारे पास आ गई। x और y को 0 पुट कराया तो हमारे पास 0.5 10 7 7 और -2 4 मिल रहे हैं। 5 और 10, x 5 है तो y 10 है, x 5 और इधर से y 10, तो ज़ाहिर है इसको मिलाएंगे, ये लाइन जाके ऐसे करके बनेगी। ठीक हो गया। दूसरा है 7 7, तो इधर से भी 7, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कम ही गैप बन रहा है ना, इधर से 7 है, इधर से 7 है, तो ये आपने स्केल के साथ मिलानी है, ये लाइन 2 आएगी। और -2x है, x की वैल्यू -2, और फिर y जो है वो 4 है, तो ये 4, तो ऐसे करके ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब ट्रू नॉट ट्रू को देख लेना है, तो वो मैंने यहीं पे साथ ही कर दी है। पहली इक्वेशन जो है वो ट्रू बनती है, 0 0 पुट कराएं, 0 इज़ लेस देन 10, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है, ट्रू है, तो तीनों ट्रू है। तो तीनों ट्रू का मतलब ये है कि तीनों का टुवर्ड्स द ओरिजिन है। ये वाली जो लाइन है ऐसे करके ओरिजिन की तरफ आ रही है, ऐसे करके आ रही है, ये वाली लाइन ज़ाहिर है ऐसे ओरिजिन की तरफ आ रही है, और ऊपर वाली लाइन जो है वो भी ओरिजिन की तरफ आ रही है। तो फिर डेफिनेटली ये जो जगह बन रही है ना इनकी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे ये मीट कर रही हैं, तो ये जो जगह है सारी, ये क्योंकि सब ने ओरिजिन की तरफ आना है, तो ये जो एरिया है सारा ये हमारा बनेगा। ठीक हो गया ना, ये ऐसे शेड कर देंगे इसको। आगे चलते हैं 5 वाले पे, उसी तरह से ही है, तीनों इक्वेशनें हैं, साथ ही चेक कर लें कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है। वैसे मैं तो जगह की कमी के लिए कर रहा हूँ, आप उसको जैसे पिछले सवालों में एंड पे जाके उसको आप देख लिया करें। ठीक है, तो ये ट्रू बन रही हैं तीनों। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 तीनों का एसोसिएटेड हमने इक्वेशंस लिख लेनी है, पुट करानी है वैल्यूज़ 0 0 जो भी x और y हम कराते हैं, तो ये हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, 9 और 6 का ग्राफ, ये 9 इधर से ये 6, ये लाइन जा रही है। 5 और 10 का, इधर से 5 उधर से 10, ये वाली लाइन आ गई। और -1 2 ये वही जो पीछे भी ड्रॉ की थी, इस तरह से करके ये बन जाएगी। ठीक है, चूँकि तीनों ट्रू हैं तो तीनों ने हमने ओरिजिन की तरफ लेके जाना है। ये ओरिजिन की तरफ आ गई, ये भी ओरिजिन की तरफ आ गई, ये भी ओरिजिन की तरफ आ गई, तो फिर ये वाला एरिया यहाँ से ग्राफ करते करते, क्योंकि अब यहाँ वो कोई कंडीशन नहीं है कि x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो, ठीक है, उस तरह का चक्कर नहीं है। तो ये वाला एरिया जितना भी अब ये नीचे सारा है, ये इसका सोल्यूशन रीजन होना है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ये इक्वेशनें हैं, और ये मैंने चेक कर लिया शुरू में ही कि ये पहले वाली नॉट ट्रू है, अगली वाली ट्रू है, क्योंकि देखें 0 पुट कराना है, 0 इज़ ग्रेटर देन 3, तो 0 3 से बड़ा नहीं होता, नॉट ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, बाकी उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशंस, x को 0 किया, y को 0 किया, वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तीनों के अंदर वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब पहली जो इक्वेशन बन रही है x 1 है तो y -1.5 है।
ठीक है। तो x 1 हो गया हमारा, कहाँ पे 1 हो गया जी, ये देखें। अब देखें यहाँ पे जो कि वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी आनी है, x की वैल्यू 12 है, ठीक है, फिर y की भी वैल्यू 12 है। तो मैंने जब इसको ऐसे बनाया है ना, तो 2-2 का गैप बना लिया। इधर से देखें 2 4 6 8 10, इधर से भी 2 4 6 8 10, ऐसे करके बना लें, क्योंकि 12-12 तक जानी है वैल्यूज़। तो x की वैल्यू हमारी 1 है, y हमारी -1.5 है, तो ये x की वैल्यू 1 यहाँ बनती है, और जो 1.5 है वो यहाँ करके बननी थी, ये थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है ना, तो 1 होनी है इधर, 0 से 1 फिर ये 2, तो 1 और 2 का हाफ जो है वो यहाँ पे आता है। तो ये पॉइंट है, ऐसे मिलाएं, थोड़ी सी ये टेढ़ी बनेगी, ये मेरी गलत बन गई है, ऐसे करके बनाएं ये चीज़, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, ऐसे करके लाइन बनेगी, वो आप देखिएगा बनाते हुए, ठीक है। तो ये लाइन बन गई। और जो दूसरी है 12 और 3 वाली, तो जाहिर है इधर से x 12 और उधर से y 3, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसे करके बननी है। और इधर से x 4 है और y 12 है, तो x की वैल्यू 4 और y 12 देखें ये ऊपर जाके, तो ये 4 और 12 को ऐसे करके आपने मिलाना है, ठीक है। अब पहली नॉट ट्रू है ना, तो 1 और 0 वाली ये जो थोड़ी छोटी लाइन है ये नॉट ट्रू है, तो ये नीचे की तरफ आनी है, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ, ये मैंने तीर लगाया भी हुआ था इसका। 12 और 3 वाली ट्रू है, तो 12 और 3 वाली ट्रू है, तो डेफिनेटली उसका तीर नीचे को आएगा। और 4 और 12 वाली भी ट्रू है, तो उसने भी टूवर्ड्स द ओरिजिन आना है, तो ये भी नीचे की तरफ, ठीक है, ये भी ऐसे, और ये अवे है, ठीक है। तो फिर जाहिर है कि ये यहाँ से ये वाला सारा एरिया जो है ये इधर से ऐसे करके नीचे की तरफ आप उसको लाएंगे, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक हो गया ना। ये मैं उसको, अब ज़ाहिर है मेरे पास वो कलर नहीं है, ठीक है, ऐसे करके ये सारा एरिया आपका नीचे वाला, जितना आप ज़ाहिर है उसको एक्सटेंड कर लें नीचे। तो ये है जी आपकी पूरी एक्सरसाइज। ओके जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।